गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले कुछ समय से आप मेरा ब्लॉग नहीं देख पा रहे होंगे। उसके पीछे कारण ये है, बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी और मेरा बाहर जाना भी नहीं हुआ। लेकिन जल्द ही निकलेंगे फिर बाहर। और बाहर जब निकलेंगे, एक तो बरसात के मौसम में उत्तराखंड की पहाड़ियों में जाना थोड़ा सा सेफ़ नहीं था, लैंडस्लाइड बहुत होता है। तो इसलिए अब बारिश ख़त्म होने वाली है, बारिश ख़त्म होगी फिर हम आगे निकलेंगे। और इस बीच में कई दोस्तों के फ़ोन आए जो कि लगातार मेरे से पूछते रहते हैं और उन्होंने उत्तराखंड के गंगोत्री गौमुख के बारे में काफ़ी सारे सवाल किए। मैं आज के वीडियो में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ गंगोत्री से गौमुख के बारे में, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कुछ ऐसे सवाल थे जो कि मैं उसका जवाब वीडियो में पहले नहीं दे पाया था, तो आज मैं आपको बताता हूँ। जब आप गंगोत्री और गौमुख जाने का प्लान करते हैं तो आपका डेस्टिनेशन पहला होगा ऋषिकेश या हरिद्वार। ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में लगभग 15-17 किलोमीटर की दूरी है। तो आप ऋषिकेश या हरिद्वार से अपने यात्रा को शुरुआत कर सकते हैं। अभी जो वर्तमान समय है, इसमें किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। एक समय था जब बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आ रहे थे, तो सरकार ने उसको कंट्रोल करने के लिए और सरकार ने चीज़ों को नियमित रूप से चलाने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे यात्रियों की संख्या कम हुई तो रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई है। दूसरा सवाल आता है कि कोरोना टेस्ट रिपोर्ट। अभी ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, आप नॉर्मल होकर के जाइए। कोविड टेस्ट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये आता है कि आप ऋषिकेश हरिद्वार से बाई रोड आप जा सकते हैं गंगोत्री। पहले अपनी गाड़ी है तो लगभग 10-12 घंटा लगेगा। बसें भी चलती है ऋषिकेश हरिद्वार से, और दो ही साधन है सड़क मार्ग से गंगोत्री जाने का, अपनी गाड़ी हो या बस हो। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि अगर आप बाहर कहीं से फ़्लाइट से आ रहे हैं तो आप नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो देहरादून है। देहरादून से ऋषिकेश की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है और एयरपोर्ट से भी ऋषिकेश शहर की दूरी वही 25 किलोमीटर होगा। तो आप फ़्लाइट से आएँ तो देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा और मेन सेंटर पॉइंट है ऋषिकेश। ऋषिकेश से आप निकलें गंगोत्री के लिए बाई बस, गाड़ी रिजर्व कर लें, जैसे भी हो आप जाएं। गंगोत्री प्रयास ये रहे कि आप ऋषिकेश हरिद्वार से सुबह के 5-6 बजे निकल जाएं, शाम तक गंगोत्री पहुँचें। गंगोत्री में आप नाइट रेस्ट करें। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे होटल और धर्मशाला मिल जाएगा, ज़्यादा भीड़ नहीं है वहाँ पे। और आप चाहें तो उसी दिन शाम को अगर आप 5 बजे से पहले पहुँच गए तो वहाँ पे वन विभाग का ऑफिस है, जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कराना है आपको गौमुख जाने के लिए, और एक दिन में 150 लोगों को परमिशन मिलती है। गौमुख का रजिस्ट्रेशन अगर आप पहले पहुँच गए तो एक दिन शाम को करा लें पहले, और अगर लेट हो गया तो अगले दिन सुबह सुबह आप 6 बजे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बहुत छोटा सा प्रोसेस है। आधार कार्ड लेके जाएं और रजिस्ट्रेशन करवाएं। वहाँ से अब आपकी यात्रा शुरू होगी गौमुख की। प्रयास ये रहे कि सुबह सुबह 6 बजे निकल जाएं और गौमुख से जो भोजवासा है, गंगोत्री से जो भोजवासा है वो 14 किलोमीटर है और भोजवासा से 4 किलोमीटर दूर गौमुख है। तो जब आप गंगोत्री से स्टार्ट करते हैं तो ये 14 किलोमीटर का जो दूरी है, इसे आप पैदल या खच्चर के द्वारा तय कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रहे, मौसम काफ़ी ठंड रहता है। ठंड कपड़े सारे ले लें, जैसे जुराब, मफलर, टोपी, हैंड ग्लव्स। खाने पीने के चीज़ें भी रख लें, क्योंकि ये 14 किलोमीटर की दूरी में सिर्फ एक दुकान है, वो चीड़वासा में, और चीड़वासा 8 किलोमीटर की दूरी पे है नीचे गंगोत्री से। चीड़वासा 8 किलोमीटर, और वहाँ जाने के बाद आपको चाय, मैगी, इतना ही कुछ हल्का फुल्का कुछ मिल सकता है। तो ये जो 14 किलोमीटर की दूरी है, इसे आपको एक दिन में तय करना है। आपको शाम के 6-7 बजते बजते आपको भोजवासा पहुँच जाना है। भोजवासा
ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि सुबह आप जितनी जल्दी हो गंगोत्री से अपनी यात्रा स्टार्ट करें और भोजवासा शाम के 6-7 बजे से पहले पहुँच जाएं, क्योंकि पूरे रास्ते में कोई भी दुकान नहीं है, कोई भी इंसान नहीं मिलेगा। पूरे रास्ते में सिर्फ पहाड़ मिलेगा, और जो मिलेगा सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पे एक चीड़वासा में एक दुकान है, सिर्फ वो मिलेगा। तो इसलिए अपने साथ खाने की चीज़ें, ठंडे कपड़े और पानी ज़रूर रखें। पानी तो आपको रास्ते में भी बहुत सारे झरने वगैरह मिलते रहते हैं, तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, रास्ते में आपको पानी मिल जाएगा। मैं शाम को 6 बजे तक इसलिए पहुंचने के लिए कह रहा हूं भोजवासा, ताकि आपको वहां पे रात्रि में रुकने के लिए जगह मिल जाए। और वहां पे एक आश्रम है, लाल बाबा का आश्रम। आप लाल बाबा के आश्रम में रात्रि विश्राम करें। 400 रुपये लेते हैं वो आपको रुकने के लिए जगह, यानी कि बेड, खाना दोनों टाइम का, चाय वगैरह सब कुछ मिलेगा 400 रुपये में। और ये समझिए कि ये 400 रुपया सिर्फ कोई चार्ज नहीं है, ये सेवा है। और भोजवासा में जो भी यात्री आते हैं उनके रुकने की व्यवस्था ज़रूर वहाँ रहता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। अगर आप लेट भी हो जाते हैं तो आपको वहाँ पे रुकने की व्यवस्था मिलेगी, खाने की व्यवस्था मिलेगी। अब भोजवासा में रात्रि विश्राम करने के बाद दूसरा दिन आप गौमुख की यात्रा शुरुआत करेंगे, जो कि 4 किलोमीटर है। कठिन रास्ते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा होगा। जैसे जैसे सितंबर अक्टूबर आएगा बर्फ़ भी मिलेगा आपको। भोजवासा में ही सबसे पहले आपको भागीरथी नदी पार करना है, उसके लिए एक ट्रॉली की व्यवस्था है, उस ट्रॉली में बैठ करके आपको पार करना है। और उस पर जाने के बाद 4 किलोमीटर आप पैदल जाएंगे। जल्दी सुबह निकले 6 बजे, ताकि आप घूम फिर करके 4 किलोमीटर जाना और 4 किलोमीटर आना, कुछ देर वहाँ रुकना, देखना, इन सारे पूरा मिला दीजिए तो लगभग 8-9 घंटे का ये रहेगा पूरा ट्रिप। 8-9 घंटे के बाद वापस आप 4-5 बजे तक फिर से भोजवासा आ जाएँ। भोजवासा में रात्रि विश्राम करें और अगले दिन सुबह 6-7 बजे उठ करके नाश्ता पानी करके फिर आप वापस गंगोत्री आ सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह 6 बजे भोजवासा से गौमुख के लिए निकलते हैं और जल्दी जल्दी जा करके 10-11 बजे तक वापस आ जाते हैं भोजवासा, और उसी दिन फिर वो वहाँ से गंगोत्री के लिए निकल जाते हैं। रात्रि में इन पहाड़ी रास्तों पे नहीं चलना है, खतरनाक रास्ते हैं। प्रयास ये रहे कि जो भी आपका सफ़र है वो 7 बजे शाम को ख़त्म हो जाए। बहुत रोमांचक ये यात्रा है। मैं तो गया हूँ एक बार, दोबारा भी जाऊँगा, क्योंकि मुझे बार बार वहाँ जाने की इच्छा होती है। लेकिन अब सितंबर के बाद, दिवाली के बाद वो यात्रा बंद हो जाती है। और मेरी भी सलाह होगी कि आप पूरा सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक ही यात्रा करें। उसके बाद वो पूरा एरिया बर्फ़ से ढक जाता है, जहाँ जाना मुश्किल है, रुकना मुश्किल है, खाना मुश्किल है, सांस लेने की तकलीफ़ भी आती है, क्योंकि आप हाइट पे चढ़ते जाते हैं। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखें और उसके बाद ही जाएं। जाने से पहले जब भी आपका यात्रा का प्लान बने, आप पैदल चलने का प्रैक्टिस अपने शहर में, अपने एरिया में ज़रूर करें, ताकि आपको वहाँ जाने में कोई दिक्कत ना हो। ज़रूरी सामान में जैसे आप कपूर अपने साथ ज़रूर रखें। कई बार सांस लेने में तकलीफ़ आती है, तो कपूर को सूंघते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। एक जड़ी बूटी भी है, पूरे रास्ते में मिलेगा आपको गंगोत्री से गौमुख तक। वो जड़ी बूटी को तोड़ करके पत्ते भी सूंघेंगे तो भी आपको बहुत राहत मिलती है। ये सारी चीज़ें हैं, मैं कितना भी बता लूँ, लेकिन जब तक आप जाएंगे नहीं, आप इन चीज़ों को फील नहीं कर सकते हैं। मैं तो एक एक चीज़ को देखा हूँ और फील किया हूँ, तभी मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। आप लोग ज़रूर जाएं, मैं फिर जाऊँगा। आप में से किसी को अगर मेरे साथ चलना है गौमुख की यात्रा पे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार बताते रहूँगा, और लगातार आप बने रहिए मेरे साथ। जल्दी ही फिर निकलता हूँ किसी सफ़र पे, और आपको वहाँ की चीज़ों दिखाता हूँ वीडियो बना करके। जय हिंद।